नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यह समारोह मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर आयोजित किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने गोस्वामी समाज के खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया। साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी पर भी प्रकाश डाला। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए। सीएम नाथ सिंह सैनी ने की शिरकत। तुलसीदास जयंती समारोह में की शिरकत। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुआ समारोह। सीएम ने खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को किया सम्मानित। हरियाणा की नाथ सिंह सैनी सरकार महापुरुषों के सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हमेशा से ही महापुरुषों का सम्मान हरियाणा सरकार की प्राथमिकता में रहा है। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर आयोजित हुए इस समारोह में सीएम सैनी ने गोस्वामी समाज के खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया। गोस्वामी समाज के खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने कहा कि आपने अपनी प्रतिभा से समाज, प्रदेश और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर भव्य आयोजन के लिए सबको बधाई दी। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और मानव समाज के लिए प्रेरणादायी है। सीएम सैनी ने यहाँ मौजूद लोगों को रक्षाबंधन के पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। आज हमने आपके समाज के, जो हमारा समाज है, अपने समाज के उन होनहार 140 बच्चों को यहाँ सम्मानित किया है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और जिन्होंने खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है। उन सबको यहाँ सम्मानित करने का ये अवसर मिला है। मैं पुनः उन सब खिलाड़ियों को, बेटियों को मैं देख रहा था कि सबसे ज्यादा संख्या में बेटियां सम्मानित हो रही थी। हमारी बेटियां बहुत मेहनत करती हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी को याद करते ही भक्ति, ज्ञान और मर्यादा का भाव जागृत हो जाता है। तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आदर्श को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा प्रकाश स्तंभ दिया जो हमें आज भी प्रेरित कर रहा है। उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों के माध्यम से भक्ति, ज्ञान और सामाजिक मूल्यों को इतनी सरलता से समझाया कि वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तुलसीदास जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम सबको चलना चाहिए। मुझे ये भी खुशी है कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी के आदर्शों पर चलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को समान अवसर को, जहां कोई पीछे न छूटे। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने कहा कि गोस्वामी समाज ने अपनी तपस्या, ज्ञान और सेवा के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज और देश के उत्थान के लिए करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप सभी से मेरी यही अपेक्षा है कि आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के हित में और देश के उत्थान के लिए आप निरंतर लगाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार निरंतर हर समाज को एकता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी हर समाज को साथ लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार भी प्रदेश के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी समाज के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया। ये डबल इंजन की सरकार आप लोगों की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी समाज को विद्यालयों में दाखिले के लिए 27% का आरक्षण देने का काम किया। हमारी सरकार ने क्रीमी लेयर की व्यवस्था को 6% से बढ़ाकर 8% करने का काम किया। मेयर और प्रधान पदों के लिए भी 5% का आरक्षण ओबीसी समाज को देने का काम किया है। ओबीसी समाज के बच्चों को पढ़ाई के लिए 4% पर ऋण उपलब्ध करवाने का भी काम सरकार कर रही है। पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 8,000 रुपए की छात्रवृत्ति देने का काम भी सरकार ने किया। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार निरंतर समाज में एकता के साथ
उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और मुझे ये भी खुशी है कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी के आदर्शों पर चलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को समान अवसर को, जहां कोई पीछे न छूटे। जाहिर है हरियाणा सरकार सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हर वर्ग का ध्यान रख रही है। समाज के हर वर्ग का उत्थान ही हरियाणा सरकार की पहली प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फॉर्म लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।